उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति से जुड़ा फैसला सोमवार को है। वाराणसी की जिला अदालत में ये मामला है। याद दिला दें कि इस साल मई में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। अदालत ने आदेश दिया था कि इस मामले में आई तमाम अर्जियों को भी जिला जज के पास ट्रांसफर किया जाना चाहिए। याद दिला दें कि वाराणसी के सिविल कोर्ट में 5 हिंदू महिलाओं ने याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर देवी देवताओं की पूजा की इजाजत की मांग की थी। ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है। जिला जज A.K. विश्वेश की अदालत इस पर फैसला सुनाएगी कि मामला आगे सुने जाने योग्य है या नहीं। इसके साथ ही ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद क्या है। इस मामले में सबसे पहले वाराणसी की एक अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि हिंदुओं को श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान और अन्य देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए। याचिका में कहा गया था कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर श्रृंगार गौरी की छवि है। याचिका में ये भी मांग की गई थी कि मस्जिद में प्रबंधकों को पूजा, दर्शन, आरती करने में किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाए। इससे पहले 1991 तक यहाँ नियमित रूप से पूजा होती थी, लेकिन अब यहाँ साल में एक बार नवरात्रि के दिन ही पूजा का कार्यक्रम होता है। 1991 में ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को गिरा दिया था और ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण उसके ही आदेश पर हुआ था। इसके उलट याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने 2050 साल पहले कराया था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि ज्ञानव्यापी परिसर में भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग मौजूद है। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि जिस जमीन पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनी है उसे हिंदुओं को दिया जाना चाहिए। उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के अंदर पूजा की अनुमति देने की भी मांग की थी। वाराणसी की अदालत से होता हुआ ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गया और हाईकोर्ट ने 1993 में इस मामले पर स्टे लगा दिया। इसके बाद साल 2019 के दिसंबर महीने में वाराणसी के एक वकील विनय शंकर रस्तोगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की। अप्रैल 2021 में दिल्ली की 5 महिलाएं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और 2 अन्य ने वाराणसी की एक अदालत में याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान, नंदी आदि देवी देवताओं की हर दिन पूजा की अनुमति देने की इजाजत मांगी। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी की एक अदालत ने मस्जिद में सर्वे कराए जाने का आदेश दे दिया। इस तरह पिछले 3 दशक से ये मामला अदालत में चल रहा है। यदि जिला अदालत ने यहाँ पूजा करने की अनुमति दे दी तो क्या 1991 में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 अधिनियम का उल्लंघन होगा? अधिनियम में यह व्यवस्था है कि 15 अगस्त 1947 में जिस पूजा स्थल की जो स्थिति थी उसे बरकरार रखा जाएगा और अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर विवाद को छोड़कर किसी पूजा स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मंदिर विवाद के बीच तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने यह कानून पारित कर सुनिश्चित किया था कि किसी दूसरे पूजा स्थल पर विवाद खड़ा नहीं हो। इस अधिनियम की कानूनी स्थिति समझने के लिए नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मंदिर फैसले पर नजर डालना जरूरी है। इस फैसले में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बरकरार रखने और उसे बदलने से रोकने के लिए संसद ने यह तय किया था कि अतीत के अन्यायों के घावों को भरने के लिए जरूरी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को यह आश्वस्त किया जाए कि उनके पूजा स्थलों को बरकरार रखा जाएगा और उनके चरित्र को नहीं बदला जाएगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद में निचली अदालत के बाद मई के महीने में सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद से हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक नई लड़ाई में उलझ गए थे। हिंदू पक्ष का दावा था कि मस्जिद के अंदर जो आकृति मिली है वो शिवलिंग की है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता, जबकि इस आकृति में एक सुराख है। फव्वारे और शिवलिंग के बीच चल रहे इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी जोरदार बहस हुई थी।